अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्ट कोड है हमारा 301। ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेक्चर 1 to 22। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एनी टू एस्टिमेटर T1 and T2 if variance T1 is smaller than variance T2 then T1 is ऑप्शन 1 है अनबेस्ड, ऑप्शन 2 है कंसिस्टेंट, ऑप्शन 3 है सफिशिएंट, ऑप्शन 4 है एफिशिएंट। सो इसका आएगा ऑप्शन 4 एफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इन अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज ऑल द वैल्यूज आर 5 व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50। जब एक सेट में जो वैल्यूज होगी 10 और जो उसकी वैल्यूज सारी होगी 5 होगी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कितनी होगी? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 डेफिनेटली 5। ऑप्शन 2 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द ग्राफिकल शेप ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यू। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 1 है पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑप्शन नंबर 2 है नेगेटिव स्क्यूड, ऑप्शन नंबर 3 है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। सो आएगा ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So which of the following is the characteristic of the normal distribution? The true answer is it is bell shape. Next time our plus please choose one। a 5 number summary consists of the 5 number summary consists होती है 0 3 1 मैक्सिमम कोटाइल, मीडियन कोटाइल एंड एक्स स्पेस 97। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीज चूज वन इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अकर एंड बी इज प्रेजेंट। सो इस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल फ्रॉम अ बिग containing 4 रेड एंड 8 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल इज। सो इसका आएगा 15/3। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारे पास द simultaneous occurrence of two events is called joint probability। नेक्स्ट है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू। जो फर्स्ट मूवमेंट होता है ओरिजिन का वो किसके इक्वल होता है? वो होता है मीन के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट डज नॉट डिवाइडेड अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल पार्ट्स। वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन इज डज नॉट डिवाइडेड अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इफ फर्स्ट एंड थर्ड कोटाइल आर 21.16 and 56.36 respectively then the quartile deviation होगी 17.1। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 60 इंच। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डिस्क्रीट डाटा की। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए सैम्पल। वो कौन सी स्टेटमेंट है? वो सैम्पल के रिकॉर्डिंग जो ट्रू है वो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इज स्टेटमेंट ऑफ ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज फॉर टाइम सीरीज डाटा। वो कौन सा ग्राफ है जो कि टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करता है? वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कम फर्स्ट टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो रेंज कम फर्स्ट टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज विच इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है if a car is running at the rate of 50 km per hour during first 30 km at 20 km per hour during the second 30 which type of average will be used to find the average speed or। तो ये कौन सी एवरेज जो होगी वो कौन सी यूज़ होगी? वो होगी हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जैक कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड इज 52/4। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ऑल द वैल्यूज फॉल इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी r इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द राइट इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। में जो इंक्लूड नहीं होता मेजर करने में वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 7 7 7 7 7।
Zero standard deviation will always be zero if all the values in data are same. नेक्स्ट है हमारे पास 10 फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 10 फैक्टराइजेशन हमारी इज इक्वल टू होगी 3628800. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ प्लेयर वेल शफल द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स इज 52/26. नेक्स्ट है हमारे पास विच डिस्पयन इज़ यूज टू कंपेयर वेरिएशन ऑफ टू सीरीज. वेरिएशन जो होगी टू सीरीज़ की वो डिस्पयन को कौन सी होगी, वो होगी कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस की. कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट है हमारे पास इन अ रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशेंट विल बी 0 इफ इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू 0. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, जब 2 कॉइन टॉस किए जाए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज, जो प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट वन हेड की वो क्या होगी 3/4 यानी कि 4/3. नेक्स्ट है हमारे पास इन द मॉडल y इज इक्वल टू mx प्लस ay also known as predicted dependent variable. Next, according to empirical rule, approximately 95% of the measurement will fall under which interval? वो 95 जो measurement वो fall करती है 2 मल्टीप्लाई बाई तो हमारी आ जाएगी x प्लस 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एट द टॉप ऑफ द टेबल. जो टेबल के टॉप पर वो क्या राइट किया जाता है, वो राइट किया जाता है टाइटल क्लिक हियर फॉर डिटेल. नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड द क्लास फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन द फंक्शन f इज अ distribution function. Next, if you connect the midpoint of rectangle in a histogram by a series of lines that also touch the x-axis from both ends, what will you get? We will get frequency curve. Next है हमारे पास if mean of two observation is 10.5, the median of these two observation will be 10.5 also. Next है हमारे पास which one is the formula of mid-range. The formula of mid-range is x0 plus xm डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इनिशियल स्टेज होती है मिनिमम स्टेज प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द गिवन डाटा 2370 -8 ज्योमेट्रिक मीन विल बी. इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा 0. ज्योमेट्रिक मीन का आप लोग फार्मूला भी देख सकते हैं डायमेंशन नीचे g इज इक्वल टू एंटी लॉग सम ऑफ log x डिवाइडेड बाई n. नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन. सो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट इज एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन. नेक्स्ट है इन द गिवन सीरीज, जो हमें सीरीज दी गई है इसमें मोड क्या है, मोड है हमारा 2. मोस्ट कॉमन जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो 2 है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉर द पॉपुलेशन इज इट इज़ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट. ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड पॉपुलेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट है हमारे पास डाटा अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अरे डाटा. एन अरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ सिम्बल्स इन रोज एंड कॉलम. In statistics, it is a group of numbers in rows and columns with the smallest at the beginning and the rest in order to size up the largest, and the array and the n is called array data. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है मेकिंग एस्टिमेट. नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी किसके ज़रिए मेजर की जा सकती है, वो की जा सकती है एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 2. एस्टिमेट लाइन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है 3. द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय दिस. सो वैल्यू आएगी हमारे पास 10 अकॉर्डिंग टू दिस. नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स कैन बी अरेंज. वो कौन सी नंबर होगी जिनमें 4 बुक्स अरेंज होगी, वो होंगे 24. नेक्स्ट है इफ वी प्लॉट पेयर्ड ऑब्जर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डॉट एन ऑन ग्राफ इज कॉल्ड. वो हमारा कहलाएगा स्कैटर डायग्राम. जो हम लोग ग्राफ की फॉर्म में जो डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी एज अ पॉइंट ग्राफ पर शो करते हैं, वो हमारा स्कैटर डायग्राम कहलाता है.
नेक्स्ट है हमारे पास द सिमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट है विच वन इज द नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्जन 15 परसेंटाइल. नेक्स्ट है हमारे पास इन पॉजिटिवली स्क्यू कर्व विच रिलेशन इज मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. नेक्स्ट है हमारे पास when coin tossed we get only one outcome. So next है हमारे पास when mean is 25 and standard deviation is the 5 then coefficient of variance is 20. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला को हम लोग फॉलो करते हुए हमारे पास 20% आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन M3 विल बी पॉजिटिव, इनकी जो मूवमेंट ऑफ 3 रेशो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डाटा इज लेबल्ड टू आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट ऑफ एलिमेंट द मेजरमेंट स्केल इज ऑर्डिनल. नेक्स्ट है हमारे पास सपोज द एस्टिमेटेड इक्वेशन y bar is equal to 5 minus 2 has been calculated for a set of data. What is the slope of the line? इसका slope क्या होगा? वो होगा -2. नेक्स्ट है हमारे पास if probability of occurrence of A is always given then probability of B 0.25 and the P A intersection B is 0.20 then we have to find probability of A find करनी है. हमारे पास probability of A आएगी 0.80 according to the formula. नेक्स्ट है हमारे पास विच ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील विद द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास इन सैम्पल ऑफ 800 स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी 160 और 20% आर द बिजनेस मेजर्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द स्कूल्स पेपर रिपोर्टेड दैट 20% ऑफ ऑल द स्टूडेंट आर द यूनिवर्सिटीज़ आर बिजनेस मेजर. ये में कुछ डाटा दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट्स का ना 20% जिसमें मेजर्स है और 160 उनके स्टूडेंट सैम्पल है हमारे पास 800 है. तो इस डाटा को जो रिप्रेजेंट किया गया वो कौन सा है? ये जो स्टैट में इस डाटा को क्या कहेंगे? हम स्टैट में इस डाटा को कहेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. नेक्स्ट है हमारे पास अ सेट दैट कंटेन ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज यूनिवर्सल सेट. वो वाले आउटकम जो सेट कंटेन करता है सिस्टम वो कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन वेरियंस x माइनस वाई इक्वल टू वेरियंस ऑफ x माइनस वेरियंस ऑफ y. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईच कार्ड इज कॉल्ड क्लास फ्रिक्वेंसी. जो नंबर हो गए ऑब्जर्वेशन में हर क्लास के वो हमारी क्या कहलाएंगी? क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कंस्ट्रक्ट द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है? व्हेन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्लास इंटरवल. नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट इज अनग्रुप डाटा. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रेंज ऑफ -2 -3 -5 एंड -10. सो इसका आएगा ऑप्शन -12 बाय अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ रेंज. ये फार्मूला आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे. नेक्स्ट है हमारे पास द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0. नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मैक्सिमम. स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एनी वैल्यू इन द डाटा इज 0. जब कोई वैल्यू होगी डाटा में 0 होगी देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव मोड. उसका मोड नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डैश इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन इज क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 यानी कि Q1 एंड Q3. नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट यूज इन 5 नंबर समरी. वो होगा x बार. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ मीन इज़ 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5 देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका आएगा. अगर मीन हमारे पास 25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5 दिया गया तो मीन जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा वो आएगा 20% बाय अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉइन इज टॉस्ड इन 3 टाइम देन द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट द सैम्पल स्पेस इज 6. नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन. परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है? इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट एंड इन अ कम्बिनेशन इज़ नॉट.
Next, what we consider in sample correlation analysis, strength of the association between two variable. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ऑल द वैल्यू फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट. कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी r इज इक्वल टू +1. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन is least affected by extreme value of observation in a data is called range. Next है हमारे पास the approximate number of observation in a set of data covered by the interval. जो approximate number है observation के डाटा के सेट में वो कवर्ड करते हैं इंटरवल में मीडियन प्लस कोटाइल एविएशन आर का 50%, क्योंकि जब मैक्सिमम जो डाटा होता है वो कवर्ड हो जाता है 1/4 और बाई 50%, वो 50% जो डाटा होगा वो कवर हो जाएगा उस इंटरवल में, तो वो हमारा 50% आएगा करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास the dispersion which is calculated from all observed value is called standard deviation. नेक्स्ट है इन अ सेट ऑफ 20 वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज़ आर 2. सेट है 20 वैल्यूज़ का, उसमें जो वैल्यूज़ है सारी वो है 2 की. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो वैल्यू होगी ज्योमेट्रिक मीन की वो क्या होगी, वो होगी 2 हमें दी गई है. नेक्स्ट है हमारे पास इन अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज़ आर 5. एक सेट है 10 वैल्यूज़ का जिसमें सारी जो कीमतें हैं यानी कि वैल्यूज़ है वो 5 है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 डिसाइल. 5 डिसाइल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 5. 5 डिसाइल डी एस इज इक्वल टू 5th एंड आइटम और डिवाइडेड बाई 10. ये आपको फार्मूला भी दिया गया, मेंशन कर दिया गया. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ कार इज़ रनिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर per hour during first 30 kilometer, at 20 kilometer during the second 30. Which type of average will be used to find the average. हमारी आएगी हार्मोनिक मीन एवरेज यूज हुई है इसकी स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास इन स्टीम एंड लीफ प्लॉट डाटा इज मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल. जो स्टीम एंड लीफ होता है इट इज़ अ नॉट वर्थी दैट द शेप ऑफ द स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले इज एग्जैक्टली लाइक शेप ऑफ आवर हिस्टोग्राम. जो स्टीम और लीफ प्लॉट होता है उसमें जो डाटा मेजर किया जाता है वो नॉमिनल स्केल पर मेजर किया जाता है. इन स्टैटिस्टिक वी डील विथ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन. जब एक सिस्टम के तहत एक डाटा को रोज और कॉलम्स में हम लोग अरेंज करते हैं वो हमारे क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है टेबुलेशन. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी नंबर k.1 at least 1 minus 1 and or divided by k2 of the data values fall within the k standard deviation for the mean of the mean is called greater than 1. so इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास when e is an impossible event then probability of e is probability जो होगी e की वो होगी 0. नेक्स्ट है हमारे पास the data for an ogive is found in its distribution क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ओगी का डाटा होता है वो फाइंड हो जाता है. ये एक आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डाटा जो शो किया गया है इन ओगी ग्राफ प्रेजेंटेशन की फॉर्म में. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द सैम्पल. सैम्पल की जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, वो होगी इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट है हमारे पास विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मीडियन. वो कौन सा लेवल है जब हमें रिक्वायर्ड होगा मीडियन के लिए, वो होगा ऑर्डिनल लेवल और मेजरमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मीडियन. नेक्स्ट है हमारे पास इन द रिग्रेशन लाइन a इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस द वेरिएबल विच इज़ नो रैंडम इज़ वो हमारा है x यानी कि x. नेक्स्ट है हमारे पास द वेरिएबल प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस इन अ स्कैटर डायग्राम इज कॉल्ड द स्कैटर वेरिएबल. जब जो वेरिएबल प्लॉट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में स्कैटर डायग्राम में वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्कैटर वेरिएबल कहलाते हैं हमारे. नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज. वो कौन सा फार्मूला रेंज का, वो हमारे पास फार्मूला है एक्स इनिशियल मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो होगा हमारा फार्मूला. नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन इज कॉल्ड, वो हमारी आएगी रेंज. नेक्स्ट है हमारे पास
Which branch of statistics deal with technique that are used to recognize, summarize and present data into, वो हमारा आएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. नेक्स्ट है हमारे पास अ पॉपुलेशन दैट कैन डिफाइन एज द एग्रीगेट ऑफ द ऑल कन्वेयबल वेज इन विच अ स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन इज नोन एज, वो हमारा होगा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड द नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स आर 36. जब टू डाइस रोल किए जाएंगे, जो नंबर होगी पॉसिबल सैम्पल्स के वो हमारे आएंगे 36. हमारे पास द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, जो कोरिलेशन और कोफिशिएंट के दरमियान जो लाइज करता है वो करता है -1 to +1. नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन कैन बी फाउंड ओनली व्हेन डाटा इज अरेंज. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 2 3 4 5 5 4 6 द मोड, ये डाटा दिया गया है. द मोड इज, इसमें से जो मोड है वो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू है वो है 4. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कंस्ट्रक्ट द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? डिवाइड द क्लास फ्रीक्वेंसीज इन हाफ. जब क्लास फ्रीक्वेंसीज को हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग वन डाई. जो सैम्पल स्पेस में जो रोलिंग वन डाई है तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो कहलाते हैं 6. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 coins आर टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड इज 4/2. नेक्स्ट है हमारे पास इन स्कैटर डायग्राम द वेरिएबल प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड. जो स्कैटर डायग्राम में जो वेरिएबल प्लॉट किया जाता है वाई एक्सिस के अलोंग वो हमारे कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन मोर वैल्यूज आर लेइंग एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नेगेटिवली स्क्यूड. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन द फार्मूला ऑफ मोड इज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी. ये MF हमें दिया गया, हमें बताना है कि ये क्या ये है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है. नेक्स्ट है हमारे पास इफ मीडियन इज 7 एंड मीन इज 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2Q की एंड सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 7 होगी. हमें मीन और मीडियन दिया गया, हमने सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग फाइल करेंगे 7 बिकॉज मीडियन इज 2Q. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards is called 26/1. नेक्स्ट है हमारे पास when refining to curve whose longer tail is to the left we would call skew to the left. नेक्स्ट है हमारे पास in a statistic we deal with aggregates of facts. नेक्स्ट है हमारे पास the distribution is mesocratic if the movement coefficient of curvature B2 is equal to 3. नेक्स्ट है हमारे पास a histogram consists of set of adjacent rectangles whose base are marked off by cross boundaries. नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम एंड लीव वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉन टकी. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड इज बाय दिस सिंबल. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज स्मॉलर देन मीडियन, मीडियन स्मॉलर देन मोड. नेक्स्ट है हमारे पास 5C5 इक्वल टू 1. नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द राइट इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड. नेक्स्ट है हमारे पास इन अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वैनिश. नेक्स्ट है हमारे पास डाटा यूज बाय एन एजेंसी विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाय दैम इज क्या कहलाता है, वो प्राइमरी डाटा. जो कि डाटा एक एजेंसी की तरफ से कलेक्ट किया जाए, एजेंसी के इनिशियल स्टेज पर जो डाटा कलेक्ट करती है वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट ओनली वन आउटकम. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास फ्रिक्वेंसी. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रिक्वेंसी. जो नंबर है क्लास की ऑब्जर्वेशन वो हमारे क्या आती है क्लास फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी अफेक्टेड होगी बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ केस इंक्लूडेड बिटवीन, सो हमारा आएगा 95%. नेक्स्ट है हमारे पास अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रोल्ड इज ग्रेटर देन 2 एंड इवन इज 3/2 because greater than 2 is 3 4 5 6 and 4 numbers
then 6/4 is 2/3. Next है हमारे पास the probability of drawing any one spade card is 52/13. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व. फ्रिक्वेंसी कर्व की कौन सी टाइप नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व. नेक्स्ट है हमारे पास इफ द थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन इज 0 3 यानी कि मीन 3 इज इक्वल टू 0 दैन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कहलाएगी. सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है. होप सो आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी. आई विल बी प्रेजेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो. इंशाल्लाह आई विल बी प्रेजेंट एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.